ओशो ने कहा कि एक ही पाप है इस दुनिया में, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना। इस वाक्य में स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ बाहरी स्वतंत्रता नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता से भी जुड़ा है। उनका मानना था कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है, तो वह उस व्यक्ति के आत्मा के विकास को बाधित कर रहा है। ओशो की स्वतंत्रता पर दृष्टि। स्वतंत्रता का अर्थ। ओशो के अनुसार स्वतंत्रता सिर्फ शारीरिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक बंधनों से मुक्ति पाने का प्रयास भी है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति किसी भी बाहरी दबाव या विचारधारा से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानता है। भीतरी स्वतंत्रता। ओशो ने भीतर की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि बाहरी दुनिया में हम कई तरह की स्वतंत्रताओं की मांग करते हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, लेकिन असली स्वतंत्रता भीतर से आती है। व्यक्ति को अपने विचारों, पूर्वाग्रहों और अज्ञानता से स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता और प्रेम। ओशो के अनुसार प्रेम और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच्चे प्रेम में स्वतंत्रता होती है, जहां व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। प्रेम का अर्थ किसी को बाध्य करना या नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि उसे उसकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करना है। स्वतंत्रता और धर्म। ओशो का मानना था कि अधिकांश धर्मों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया है। वे कहते हैं कि धर्म ने सदियों से लोगों पर डर, दोष और नियंत्रण की भावना थोप दी है। ओशो ने धार्मिक परंपराओं और नियमों का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि वे व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं और उसकी आत्मा को विकसित नहीं होने देते। स्वतंत्रता और समाज। समाज अक्सर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है। ओशो ने समाज द्वारा लगाए गए नियमों, परंपराओं और संस्थाओं की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि ये चीज़ें व्यक्ति को उसकी सच्ची स्वतंत्रता से दूर करती हैं। समाज की अपेक्षाएं और उसकी मान्यताएं अक्सर व्यक्ति के जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को रोकती हैं। स्वतंत्रता छीनने के पाप का अर्थ। ओशो ने कहा कि किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना सबसे बड़ा पाप है। इस विचार का गहरा अर्थ है, और इसे समझने के लिए हमें इस वाक्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। जब कोई व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है, तो वह उसे उसकी व्यक्तिगत पहचान और अस्तित्व से वंचित करता है। यह व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति और आत्म साक्षात्कार की क्षमता को प्रभावित करता है। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक हिंसा है, क्योंकि यह व्यक्ति के आंतरिक विकास को रोकता है। मानसिक नियंत्रण। मानसिक नियंत्रण या किसी पर अपने विचारों और धारणाओं को थोपना भी एक प्रकार से स्वतंत्रता का हनन है। जब हम किसी पर अपने विचार थोपते हैं, तो हम उसकी मानसिक स्वतंत्रता को बाधित कर रहे होते हैं। ओशो के अनुसार यह भी एक पाप है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र सोच से वंचित करता है। भावनात्मक बंधन। भावनात्मक रूप से किसी पर अधिकार जताना या उसे नियंत्रित करना भी स्वतंत्रता के हनन का एक रूप है। ओशो का मानना था कि प्रेम का सही अर्थ स्वतंत्रता में है, न कि बंधनों में। यदि हम किसी के प्रति प्रेम के नाम पर उसे बंधनों में जकड़ते हैं, तो हम उसकी स्वतंत्रता को छीन रहे होते हैं। आध्यात्मिक स्वतंत्रता का हनन। किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता को बाधित करना भी ओशो के अनुसार सबसे बड़ा पाप है। आध्यात्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने स्वयं के अनुभवों और अनुसंधान के माध्यम से सत्य की खोज कर सके। जब हम किसी की इस स्वतंत्रता को छीनते हैं, तो हम उसे सत्य की खोज से वंचित कर रहे होते हैं। स्वतंत्रता के लिए मार्ग। ओशो के विचारों के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त करना एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिसमें ध्यान, आत्मचिंतन और जागरूकता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं। ध्यान। ओशो ने ध्यान को आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन की अशांति और विचारों की अराजकता से मुक्त हो सकता है। यह व्यक्ति को अपने भीतर के सत्य से जोड़ता है और उसे मानसिक बंधनों से मुक्त करता है। आत्म जागरूकता। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आत्म जागरूकता आवश्यक है। ओशो के अनुसार जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति पूरी तरह से जागरूक होते हैं, तो हम स्वतंत्रता के करीब होते हैं। आत्म जागरूकता हमें उन बंधनों से मुक्त करती है जो हमें समाज, धर्म
या हमारी अपनी धारणाओं ने थोपे हैं। निर्भयता। ओशो का मानना था कि स्वतंत्रता निर्भयता से जुड़ी हुई है। जब तक हम डर से घिरे रहते हैं तब तक हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकते। चाहे वह समाज का डर हो, असफलता का डर हो या किसी और प्रकार का डर हो, हमें उससे मुक्त होना होगा। निर्भयता स्वतंत्रता का पहला कदम है। स्वयं की खोज। ओशो ने व्यक्त किया कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर की खोज करनी चाहिए। बाहरी दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ तभी है जब व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो। स्वयं की खोज का अर्थ है कि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वभाव, इच्छाओं और आवश्यकताओं को पहचाने। मुक्ति की भावना। ओशो के अनुसार मुक्ति स्वतंत्रता का अंतिम लक्ष्य है। मुक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त होकर पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था में पहुंचे। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति न तो किसी पर निर्भर होता है और न ही किसी पर अधिकार जताता है। ओशो के विचारों में स्वतंत्रता का महत्व अत्यधिक था। उनका मानना था कि स्वतंत्रता सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है। किसी की स्वतंत्रता को छीनना न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि उसके आत्मिक विकास को भी बाधित करता है। ओशो ने इस बात पर जोर दिया कि वास्तविक स्वतंत्रता आंतरिक होती है और इसे पाने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। उन्होंने ध्यान, आत्मजागरूकता, निर्भयता और स्वयं की खोज को स्वतंत्रता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन बताया। ओशो के अनुसार एक ही पाप है इस दुनिया में, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना। इस बात की गहरी सच्चाई को प्रकट करता है कि जब हम किसी की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं तो हम न केवल उसकी स्वतंत्रता बल्कि उसके अस्तित्व, उसकी आत्मा और उसकी आत्म अभिव्यक्ति को भी बाधित करते हैं।